जय श्री राम किसान भाइयों, मैं आशीष धाकड़ और आप अभी देख रहे हैं औषधि मंडी नीमच यूट्यूब चैनल। हम अभी आ चुके हैं वापस से औषधि मंडी की नीलामी स्थल पर। और आवकों की बात कर ले अपन, सिंदूर के बीज, नींबू के छिलके, गुलर के फल, अशोक के फल और सफ़ेद मूसली और नेपाली शतावरी और भी अलग अलग बहुत सी अच्छी अच्छी औषधियाँ देखने को आज मिली है। आवके काफ़ी शानदार रही है क्योंकि 2 दिन से मंडी का अवकाश था, तो किसान काफ़ी अलग अलग आवके लेके आए हैं। चलिए दिखाता हूँ क्या रही है आवके और क्या रहे उनके भाव। उससे पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ पर आपको पूरी औषधि मंडी की भाव लिस्ट मिल जाती है। उसके अलावा आपको वहाँ पर किसानों के मोबाइल नंबर मिल जाते हैं और खेती की जानकारी भी आपको वहीं पर मिल जाती है। उसकी वीडियो मैं रेगुलर डालता रहता हूँ और भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती रहती है जो कि आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके वीडियो मैं वहीं पर डाल देता हूँ। तो अभी जाके मेंबरशिप ज्वाइन करो। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। और सबसे मेन चीज़ आपकी यूट्यूब की मेंबरशिप पर होने वाली है वो है औषधि फसलों की भाव लिस्ट, जो कि आपको दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप पर ही मिलेगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी खेतियों की जानकारी आने वाली है। आपको बता देता हूँ मैं, ड्रैगन फ्रूट, सफ़ेद मूसली, नेपाली शतावरी और भी काफ़ी अलग अलग औषधियों की खेती की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। किसानों के नंबर भी मिलेंगे, उसमें सारी जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और चलिए दिखाता हूँ क्या रही है आवके और क्या रहे हैं भाव। भाइयों, सिंदूर के बीज आज फिर से आ चुके हैं। माल देखो, अब काफी शानदार माल है, क्वालिटी काफी अच्छी है। ये अपने किसान भाई लेके आए हैं। राम राम भैया। राम 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 राम। कौन से गांव से आए हो आप? ढाबला दूता। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर। तो आपने इसके कितने पौधे लगा रखे हैं? 10 पौधे लगा रहे हैं। 10 पौधे। और इसमें उपज कितनी निकली है? ये तो 3-4 पौधे का, ये बाकी के नहीं आए हैं अभी तो। अभी उनके आना बाकी है। हाँ, तो वो कब तक टूट रहेंगे अभी? वो अगले साल आ जाएंगे। अगले साल? मतलब ये नए नए लगाए आपने? हाँ, नए नए लगाए। तो पहली बार लगाए कि पहले भी लगे हुए थे अपने? नहीं, पहली बार ही है। पहली बार ही। हाँ। और पहली बार ही मंडी आए हो आप? हाँ, पहली बार मंडी में। तो कैसी लगी मंडी आपको? बहुत अच्छी है। और आज रेट क्या लगा इसका? इसका 49,000 है। पूरे 49,000। पूरे 49,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गई है। देख सकते हो माल काफ़ी शानदार माल है, लेकिन हल्का फुल्का इसमें मॉइस्चर भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आप मॉइस्चर की मात्रा। और अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर कोई करना चाहे तो भी अच्छा रेट है इसका। वैसे अच्छा रेट मिलेगा कि कोई करता है आपके इधर और खेती? हमारे इधर कोई भी नहीं करता। आपको ट्राई करोगे अब अगली बार? हाँ, मैं तो करूँगा। पौधे थोड़ी ज़्यादा लगाओगे? हम तो करेंगे। और आप क्या लेके आए भैया? मेहनत करते रहे। ये क्या लेके आए? तुलसी बीज लेके आया। कौन से तुलसी वाली है? ये काली तुलसी। अच्छा, काली तुलसी लेके आए हैं। देख सकते हो माल की क्वालिटी, ये भी काफ़ी अच्छा माल है, लेकिन इसमें डस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जो अपने भूसा वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा। रेट क्या मिला इसका? अभी रेट नहीं, इसकी मंडी उधर है। अच्छा, उधर लगाओगे आप? जैसे इसके मैंने आपको पहले बोल रखा है कि जो काली तुलसी होती है इसकी नीलामी अलग जगह लगती है, मतलब इसी मंडी में अलग एक और छपरा है इसका, वहाँ पर ये बिकता है। लेकिन आज ये इधर लेके आए थे, लेकिन अभी बिका नहीं है ये, तो ये उधर लेके जाएंगे। इसका 8 रुपये किलो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें ये क्या बिका? भूसा। क्या बिका है भूसा? तुलसी का भूसा। क्या बिका रेट? 8 रुपये किलो। 8 रुपये किलो। तुलसी का भूसा मैंने बताया था कि इसका रेट थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन इसके अगर सिर्फ पत्तियाँ लेके आओगे तो उनका रेट अच्छा आपको मिल जाएगा। लेकिन भूसे का रेट 7 से 8 रुपये के आसपास ही हमेशा चलता है। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री राम। भाइयों, पीली शतावरी आप काफ़ी देखते हो, लेकिन ये पीली शतावरी की जो ओरिजिनल वैरायटी है जिसको नेपाली शतावरी बोलते हैं वो है। और इसकी सिर्फ 2 किसान ही है जो मंडी में लेके आते हैं। ये जो माल देख रहे हो ये थोड़ी इसमें सीलन काफ़ी आ चुकी है, और इसके अलावा इसमें जो बारीक तार देखते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। और भाव की बात करें तो ये बिका है 36,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। माल में मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा है। एक और लोट लेके आए थे, उधर पड़ा है, वो भी दिखाता हूँ आपको। उससे पहले आपको एक सफ़ेद मूसली का लोट दिखा देता हूँ, जो कि आज बिका है 1,63,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। बेस्ट क्वालिटी माल है। और ये जो किसान है, एक ही किसान है जो हमेशा लेकर आते हैं, और इनका मैंने आपको बताया कि इनका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस सफ़ेद मूसली खेती की जानकारी मिल जाएगी और उसमें आपको बीज की जानकारी भी पूरी मिल जाएगी। वो क्या रेट बिका भैया? इसी के पास मैं आपको एक और लोट दिखाता हूँ जिसकी रेट लगी है 48,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये थोड़ी हल्की क्वालिटी वाला माल होता है जो कि थोड़ा ख़राब हो जाता है। और इसमें आप देख सकते हो माल काला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, बाकी माल पूरी तरह से सूखा हुआ है, सिलन वगैरह नहीं है। 48,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। और एक और पीली शतावरी का, हाँ, एक और इधर पीली शतावरी का एक और लोट दिखाता हूँ मैं। पीली शतावरी नहीं, नेपाली शतावरी इसको बोलूँगा, क्योंकि ये वैरायटी ओरिजिनल है। ये नेपाली शतावरी उन्हीं किसान का माल है जो अपने पीछे देखा, वो 36,000 बिका था। ये बिका है 37,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इनमें एक गलती किसान की हो गई है कि किसान किसी जो उनके मजदूर हैं उनको बोल के गए थे इसका मुंह बांध देना, जो इसकी पन्नी होती है जिसमें इसको पैक किया जाता है, तो उन्होंने, जो इनके मजदूर थे, उन्होंने पन्नी का मुंह बांधना भूल गए थे। इस कारण इसमें सिलन आ चुकी है। और ये बिका है 37,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। भाइयों, अशोक का जो पेड़ होता है उसके फल देख सकते हो, ये अदर फल आए हैं। इसको आशापाल भी बोलते हैं। माल की बात करें काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, शानदार माल है। और इसके रेट की बात करूं तो ये आज बिका है 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। पहली बार आया है, तो आप ध्यान रखना, आने वाले समय में इसका रेट थोड़ा कम भी हो सकता है। सिंगल कट्टे ये, हाँ, अशोक के फल हैं। और ये 2,000 बिके हैं। और इसी के साथ कड़ी पत्ते भी देख पा होंगे, जो कड़ी पत्ता होता है जिसको मीठे नींबू बोलते हैं,
उसके पत्तियाँ हैं, कलर थोड़ा हल्का है इसमें, बाकी माल काफ़ी अच्छी तरह से सूखा हुआ है। और भाव की बात करें तो ये बिका है आज 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, 4,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 4,500 रुपये बिका है। डंठल नहीं लाना है। डंटल वगैरह लेकिन मत आना, आप सिर्फ पत्ती लेके आना तो ये आपको अच्छा रेट मिल पाएगा। और जितना अच्छा सूखा होगा और जितना अच्छा में कलर होगा उतना ही अच्छा रेट आपको इसमें मिल जाएगा। नींबू के सूखे हुए छिलके पे आप देख पा रहे होंगे 5-7 से ज़्यादा बोरियां हैं। और माल की बात करूँ, माल में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है और माल थोड़ा बहुत काला भी इसमें पड़ रखा है। और इसके रेट की बात करें तो ये बिका है सिर्फ 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है ये। और ये सिकंजी की दुकान का ही माल है। और आप माल की क्वालिटी की बात करें तो ये कलर में काफ़ी अच्छा है, आप जो देख रहे हो सूखा हुआ भी काफ़ी शानदार था, लेकिन मॉइस्चर बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा आ चुका है इसमें। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर रेट मॉइस्चर वगैरह और जो माल की क्वालिटी है उस हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। और आज इनका रेट लगा है सिर्फ 50 रुपये किलो के हिसाब से। और मार्केट में भी रेट इसका ऊपर में 6,600 रुपये ही चल रहा है। गुलर के फल का लोड देखो सामने, गुलर के फल हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर से आए हैं। और इनके भाड़े की बात करें अपन तो इनका भाड़ा ही लग चुका है 1,500 रुपये प्रति क्विंटल का, यहाँ पर लाने का इनका भाड़ा लग चुका है। और बाकी इसके रेट की बात करूँ तो ये बिका है आज सिर्फ, क्या रेट लगा था भैया इसका? 1,000 रुपये भी बिका था ये, लेकिन किसान ने नहीं बेचा है। उनकी रेट काफ़ी आई है, वो बोल रहे थे मेरे को 8-10 हज़ार तक बेचना है। तो भाइयों एक बात ध्यान रखना आप कि अगर आप वीडियो देखो तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, एक बार डिटेल चेक कर लेना और किसी से जांच पड़ताल जरूर कर लेना, क्योंकि जानकारी हमारे द्वारा दी हुई सारी जानकारी सही रहती है। हमने पहले 2 बार वीडियो बनाए हैं, 2 बार वीडियो हमने बना रखा है, जिसमें एक बार 2,000 बिका था, फिर उसमें हमने बोला था कि रेट कम लग सकता है, लेकिन दूसरी बार वापस आया था जब इसका रेट सिर्फ 800 रुपये ही लगा था। और आज ये किसान 1,500 रुपये प्रति क्विंटल का भाड़ा लगाकर यहाँ पर लेके आए हैं। और ये सिर्फ आज 1,000 बिका था, लेकिन किसान ने नहीं बेचा, इनकी रेट काफ़ी हाई है और ये बोल रहे हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है। तो आप ध्यान रखना, हर चीज़ आपको डिटेल में देखनी है, वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी गलती भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो ध्यान रखना, अगली बार मत लाना इनको, क्योंकि रेट इनका ज़्यादा हाई नहीं, यही रहता है इनका रेट 1,000 के आसपास हमेशा से चलता आ रहा है। सूखी हुई लाल मिर्ची के रेट काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं क्या रेट लगता है मंडी में। ये अपने भैया लेके आए। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है अपना? ये राहुल नागर। कौन से गांव से आए हो आप? उनेल। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कहीं भी 250 किलोमीटर। तो आप इसकी खेती कितने बीघे में करते हो? ये 2 से 2.5 बीघे। 2 से 2.5 बीघे हर साल करते हो आप? हाँ। गीली क्या रेट तक बेचते हो आप? गिली 40-50। अच्छा रेट मिल जाता है इसमें? हाँ। और ये क्या रेट बिका है आज? ये 2,900 रुपये बिकी है। तो 2,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पर मिर्ची का रेट कम रहता है, वैसे इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, क्वालिटी भी थोड़ी हल्की देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर टॉप से टॉप क्वालिटी पर अगर लेके आते हो, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी, वो भी आपके 9,000 के आसपास ही बिकेगी, उससे ज़्यादा रेट आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो आपके इधर कोई अच्छी मंडी हो तो आप उधर ही भेज देना। बाकी अगर आपका माल कहीं पर रिजेक्टेड हो रहा है, वहाँ नहीं बिक रहा है, तो आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। बाकी ये जो लोट है ये बिका है 2,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। कितना किलो माल होगा ये 40 किलो समथिंग। 40 किलो के आसपास। भाव ठीक ही मिला वैसे? कम है। कम है माल के हिसाब से। अभी मैं 2 दिन पहले आया था, यही माल लेके 4,000 रुपये क्विंटल। 4,000 भी आपने बेचा है। 21 बाकी आज थोड़ा मार्केट डाउन है ना? मार्केट डाउन। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। अनार छिलके और ये सामने अनार के बीज का लोट है, दोनों दिखाता हूँ मैं आपको। अनार के बीज तो थोड़े काले पड़ चुके हैं, इसमें बारिश वगैरह लग चुकी थी तो इस कारण काफ़ी काले पड़ चुके हैं। माल ज़्यादा नहीं है, ये 5-7 किलो ही होगा। और इसके रेट की बात करें तो ये अनार के बीज बिके हैं आज 1,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसी के पास मैं आपको अनार के छिलके भी दिखाता हूँ, जो कि 2 क्वालिटी है, एक थोड़ा काला पड़ रखा है और एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाला है जिसमें कलर थोड़ा अच्छा है, लेकिन दोनों का रेट साथ में ही लगा है, जिसकी नीलामी आज लगी है 3,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। बाकी रेट इनका इसी साल यही चल रहा है और इस साल इनके अनार के छिलकों का रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है। पिछले साल ही 2,200-2,300 के आसपास ही चल रहे थे, बाकी इस साल काफ़ी अच्छा रेट इनका मिल रहा है। भाई उधर आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग औषधियाँ लेके आए अपने काका जी। राम राम काका जी। हाँ राम राम सर। कौन से गांव से आए हो? मैं बाई बाड़मेर से। और क्या नाम है अपना? हनुमान राम। हनुमान जी। हाँ जी। और ये क्या क्या चीज़ें लेके आए हो? मैं शंख पुष्पी का बीज है, ये देख सकते हो शंख पुष्पी का बीज लेके आए। शंख हाँ पुष्पी जी। का पंचांग दिखता है, उसका बीज लेके आए किसान। और ये हाँ 2 जी। कट्टे लेके आए हैं। क्या रेट बिका है जी? अरे वे बिका तो इन्होंने भाव में बैठा नहीं, मैंने दिया नहीं अभी। क्या रेट लगा था इसका? उन्होंने 2500 रुपये बोला था। 2500। हाँ। देखो 2500 रुपये इसकी नीलामी लगी थी शंख पुष्पी के बीज की, लेकिन किसान ने नहीं बेचा है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी ये रेट इनका यही चलता है। शंख पुष्पी बीज है 2500 रुपये नीलामी लगी थी, लेकिन नहीं बेचा है। हाँ। तो क्या रेट मिलेगा तो करने को फायदा मिलेगा? मैंने डाबर वालों को बेचा था 50,000 रुपये क्विंटल। 50,000 रुपये क्विंटल में आपने बेचा था। 500 रुपये किलो बेचा था। तो वहाँ पर बेचने में आपको ज़्यादा फायदा अभी है। अभी मैंने कहा यहाँ बिक गया तो मांग होती जब मैं वहाँ भेज देंगे, हमारे अच्छा, घर पर वहाँ पे मांग के हिसाब से चलता है। वापस ले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। ये शंख और ये भी आप पुष्पी सैंपल के लिए लेके आए हैं ना? हाँ, ये देख सकते हो? ठीक है। ये लेमन ग्रास लेके आए थे, लेमन ग्रास का एक गुच्छा बना के लेके आए, लेकिन इतना सैंपल लेके आना मत, क्योंकि सैंपल में ऐसा है कि सैंपल यहाँ पर कोई देखता नहीं है। बाकी ये जो लेमन ग्रास है इसका रेट 1,000 के आसपास ही चलता है। और इसका पंचांग बना के लेके आओगे तो आपको थोड़ा अच्छा रेट मिल जाएगा, 1,500-1,700 के आसपास। और ये क्या चीज़ है? ये तो है, ये अरणी अरणी अरनी। देखो अरनी एक बोलते अरनी हैं। का पौधा भी लेके आए, लेकिन ये पहले नहीं और आया हुआ भूमि है। आंवला। भूमि आंवला भी लेके आए हो? हाँ। भूमि आंवला भी लेके आए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। भूमि आंवला है।
इधर लेके आए, अंदर खो गया शायद कहीं। पर हमारे यहाँ गोखरू भी होता है, छोटा गोखरू अच्छा, छोटा कुकुर भी होता है आपके? बहुत होता है। तो वो लेके आओ ना, तो फिर उसका तो रेट अच्छा अभी है। अभी अभी फसल है, दीपावली के बाद मनाएंगे। अच्छा, दीपावली के बाद आप लेके आओ। हाँ, और ले। ये क्या मशरूम लेके आए होगा ना? ये मशरूम है। ये देखो, जो अपने देसी मशरूम होता है अपने पेड़ों पर लगता है ना वो, हाँ वो भी मशरूम। हाँ वो जंग टाइप में होती है एक तरह हाँ जंग टाइप। हाँ देखो, एक नकली मशरूम है, वैसे इसकी खेती नहीं की जाती है। हाँ। ये नेचुरली हो जाता है, पेड़ों पे लगता है। जहाँ पे पेड़ों पे लगते जो पेड़ सूख जाते हैं, बारिश में गिले होते हैं, उनके ऊपर लग जाता है। वही ये तो बिकता नहीं है वैसे। नहीं तो मैंने देखा, मैं वहाँ जाएंगे, वहाँ ट्रायल के लिए लेके आए हो आप? मैं दिखाने के लिए लाया था। मैं वो मंडी है वहाँ, कोई ले लेगा तो अच्छा है। क्या काम लेगा उसको पता करने के लिए लाया था। तो बाकी मंडी कैसी लगी आपको? अब बहुत बढ़िया लगी, अच्छी लगी। बढ़िया मैंने पहले भी दो तीन गाड़ी यहाँ नीम की पत्ती दी थी। अच्छा, मैंने बहुत से भेजी थी आदित्य मत वालों को। हाँ ठीक है। जो और ये तो नहीं बिकता है, देखो अपन लेके मत आना। कोई बात नहीं, हमें और ये भी आप लेके आओ तो ध्यान रखना। ये क्या चीज़ थी, नाम भूल गया इसका? मैं इसका नाम भूल गया, नाम क्या था इसका? अरणी। अरनी। देखो, ये अरनी लेके आए हैं, लेकिन ये पहले नहीं आई हुई। अरणी का और आप लेकर भी आओ, आता है और लकड़ी सूखा भी के आती लेके है। आना, ताकि आपको अच्छा रेट मिल पाए। तो अगली बार लेके आओ ट्रायल के लिए। हाँ, ठीक। तो ज़्यादा मत लेके आना, थोड़ा कम लेके आना, और बिल्कुल बिल्कुल देखने के लिए लेके आना क्या रेट मिला। बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है ठीक। तो भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। उससे पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मंडी का अवकाश 27 अगस्त को मंडी का अवकाश रहेगा। कोई भी अपनी ऊपर लेकर मंडी में मत आना। और 31 अगस्त को भी मंडी का अवकाश है, उस दिन रविवार है, इस कारण मंडी का अवकाश है, तो आप उपज लेकर अपनी मत आना। बाकी दिन मंडी चलेगी, और अगर उसके बीच में भी कभी अवकाश रहा तो हम अपने वीडियो के ज़रिए आपको उसकी सूचना भी दे देंगे। बाकी आपको और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहाँ पर भी कर लेना, फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, ताकि आपको वहाँ पर भी अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहते हैं। बाकी भाइयों, अगर आपने यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन की है, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिर से बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपको औषधियों की जानकारी मिल जाती है, खेती किस प्रकार करनी है, और किसानों के मोबाइल नंबर भी मिल जाते हैं, जिसमें वो आपको बीज प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा आपको हमारे औषधि मंडी की पूरी भाव लिस्ट मिल जाती है, क्योंकि वीडियो में हम सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी औषधियाँ आती है। वीडियो में लिमिटेड चीज़ें होती है, लेकिन जो बाकी औषधियाँ बची हुई रहती है, उनके भाव हम औषधि मंडी की भाव लिस्ट जो बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। तो आप अभी जाके मेंबरशिप ज्वाइन करो। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है आपसे दोबारा कल। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।